श्री रामचरितमानस पाठ अयोध्या कांड श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन प्रणाम। सभी लोग कैसे हो? लाइक और कमेंट करना। मेरी रामायण सुनने के बाद या पहले ही लाइक कर देना। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार वार के रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे ही उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। कौन? निषाद राज। निज 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 साजु समाजु बनाई, गुहराऊ तही जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भायु लावहु दोख जनी, आजु काजु बड़ मोहि। सुनि सरोस बोले, सुभट वीर धीर न होए। दोहा संख्या 181 181। अयोध्या कांड। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। निषाद कह रहे हैं, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मय मेदनि करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज के जो सेवक हैं सभा उनके दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जुझारू ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहो सगुन नन खेत सुहाए। निषाद राज ने जब वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचार वालों ने कहा, खेल तो सुंदर है, जीत होगी। जब बाएं से छींक हो तो छींक हरदम अच्छी और बुरी नहीं होती है। दाहिने हो तो खराब है, कुछ अपशगुन होगा। बाएं हो तो अच्छा शुभ होगा। बूढ़ एक कहा सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न होई हैरारी। राम ही भरत मनावन जाही, शगुन कहीं यस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं होगा। सुनी गुह कहाई नीक कहे बूढ़ा, सहसा कर पछिताई विमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गाहु घाट भट समिट सब, लेहु मरम मिल जाय। बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहो आय। दोहा संख्या अयोध्या कांड। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है, उदासी का है, जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लख बसने हो सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरहि दुराए। अस कही भेंट सजो मन लागे,
कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव में उनके स्नेह को पहचान लूंगा और बैर को प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भारू कहारन आने। मिलन साज सज मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामू कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जानि राम प्रिय दीन यसीसा भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। निषाद नारद ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र हैं। राम सखा सुनि संदनु त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा। गाऊ जाति गुनाऊ सुनाई कीन जोहारू मात महिलाई। ये श्री रामचंद्र मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगो ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। सो तुम जानो अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरुलाई। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम उन हृदय समाय। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब कल पढ़ूंगी अगला।